हाँ स्टार्ट कर बेटा। हाँ बेटा मैं करवा रहा हूँ, मैं बहुत ही बोल दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना अपना। मैंने टैब नहीं लाया ना, उसमें क्वेश्चन पूरे हैं। चलो आप, कोई नहीं घबराएगा, मैं सिखा लूँगा। ये नहीं कि बिना वजह चक्कर खाने लगे सब लोग। चलो अपन अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा ना वन बाय वन। ठीक है, बीच में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए जो कंसेप्ट नहीं सिखाए होंगे तो मैं उसको अपन बाद में कर लेंगे, है ना। चलो वन बाय वन। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो देखो बेटो एकदम शांतिपूर्वक। पहला क्वेश्चन लिखा है गिवन c इक्वल टू a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a b एंड c 12, 5, 13। ध्यान दीजिएगा, 12, 5 और 13 दिया है। इनका मैग्नीट्यूड 12 है, ये 5 है, ये 13। जो बच्चे घबरा नहीं बेटा, कल मैं रिकवरी दूंगा, है ना, घबरा नहीं है। आगे कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कल बताया था, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कल मैंने आपसे बताया था कभी ऐसा दिया हो, ठीक है। देखिए अब मैं काम करता हूँ, मैं एंगल बिटवीन ए एंड बी न निकाल कर एंगल बिटवीन कुछ और निकाल लेता हूँ, ताकि आप ए और बी आप खुद करना, है ना। देखो मान लो मैंने कर दिया कि एंगल बिटवीन ए एंड क्या करना है, सी निकालना है। बोलो क्लियर है क्या। तो काम ये होता है कि ए और सी को आपको एक तरफ करना पड़ेगा, ए और सी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको सी माइनस ए इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब अभी इस आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, ए और बी पूछा है एंगल बिटवीन। तो ए और बी तो एक ही तरफ है, तो उसे एक तरफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ क्या सिखाया था, वो देखो बेटा, घबराना नहीं बेटा, है ना। अब देखो क्या सिखाया था, इसी को इसी के साथ क्या लगा दो, डॉट लगा दो। क्या लगा दो, डॉट। देखो तो ये लगाया, कल जिसको भी रिकवरी क्लास में बैठना हो बैठ सकता है, ठीक है बेटा। पूरा खड़ा खड़ा बताऊंगा बिल्कुल, ताकि मंडे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आने पाए। देखो क्या किया, यही चीज़ लिखा, इसी को इसी के साथ क्या लगा दिया, डॉट। क्या लगा दिया, डॉट। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, बी है, ए रही बी। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, बी ही होगी। क्लियर, याद आ गया कल की बातें। अब देखते रहो, आप लोग देखते रहो बस। देखो सी, अब क्या करेंगे इसको, सी डॉट सी। देखो सी डॉट सी, फिर क्या आ जाएगा, सी डॉट माइनस ए। बोलो तो माइनस क्या हो जाएगा, सी डॉट ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी, तो माइनस क्या होगा बेटा, ए डॉट सी, फिर माइनस ए डॉट माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आ जाएगा ए डॉट ए और ये बी डॉट बी, दैट इज योर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। बताया था क्या, ये मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाला सी स्क्वायर। ए डॉट सी और सी डॉट ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल, तो डबल हो जाएंगे। तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट क्या हो जाएगा, ए, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। क्या सिखाया था, बोलो, वेरी गुड, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देखने की कोशिश करो बेटा, घबराने का नहीं है, सब बच्चों सबको सिखाया, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड है, चिंता वाली बात नहीं है। कल और परसों में क्या हो जाएगा, फटाफट समझा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो अब यहाँ पर देखो, ये चीज़, इसको क्या करो, ट्रांसफ़र कर लो, इसको ट्रांसफ़र कर लो, बेस्ट रहेगा। तो क्या हो जाता हो, मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये तो मॉड ऑफ क्या है बताओ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ये ट्रांसफ़र कहाँ, एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफ़र, किसको ट्रांसफ़र करें, इसको करें, उसको करें, इसी कर लेते हैं, इसी कर, इसी का, हाँ प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको खींच के लाओ, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा 2
तोड़ दो इसको, ये और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तोड़ दिया मैंने। सी डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा होता है ना, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही बात है क्या? अब बताओ क्या निकालना है अपने को, तो कॉस थीटा, बताइए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस बोलो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ, ये दोनों कहाँ नीचे चले आएंगे, 2 मॉड ऑफ सी, आगे बोलो मॉड ऑफ ए, वैल्यू दिया हुआ है, नहीं कॉस थीटा यहाँ रहेगा ना बेटो, मॉड ऑफ सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए कितना है 12 का स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 13 इंटू 12, सही बात है क्या? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो ये जो है आपका 169 या 144 माइनस ऑफ 25, सही बात है क्या? नीचे क्या आएगा, नहीं अभी वैसे रहने दो उसको, वैसे रहने दो। अब बताओ यहाँ पर ये क्या, ये कितना बचा, कितना है, इसको यहाँ से ले आओ, इसको ले आओ, इसको 140 नहीं ये वाला यहाँ, इसको 144 ही है क्या, मुझे लग रहा 144 ही, इसको इसमें से माइनस करो 144 ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 144, इसलिए मैंने कहाँ मना किया था, देखो 13 और ये 12, ये कितना होगा, इसको आप नहीं मैं सोच रहा हूँ ऐसे लिख दो इसको, ऐसे 2 इंटू, अब बताओ क्या हो जाएगा 2 13 और 12 से काट दो इसको, कट सकता है क्या, 12 जा, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 चला गया, कितना बचा 12/13 बचा, बोलो क्लियर है क्या? ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, हमें थीटा पूछ रहे हैं, तो यस कॉस उस तरफ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 12/13, बोलो हाँ है ना। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी जैसे ये वैल्यू है, जैसे मान लीजिए ऐसा आया होता, सपोज करो कि कॉस थीटा इक्वल टू मान लो 1/2 आता, तो अपने को ये मालूम है चाहिए कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 1/2 होती है, 60 होती है, समझिए पहले। तो इसको हम क्या लिखते हैं पहले बताइए, कॉस 60 लिखते हैं, फिर थीटा क्या आ जाता है हमारा 60 डिग्री, बोलो हाँ है ना। भाई इसमें वैल्यू मालूम नहीं थी क्या होता है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इससे मान लो कि 60 डिग्री आंसर ही नहीं है, सपोज करो, आप क्या करेंगे, रेडियन में मान लो आंसर दिया है, तो क्या करेंगे इसको, अगर इसमें क्या कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह π/3, बोलो हाँ है ना। यानी या तो 60 डिग्री दिया हो, अगर ऐसे नहीं दिया है तो ऐसे दे देगा, बोलो हाँ है ना। तो अपने को ये जो अपने पास जो क्वेश्चन है एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालने वाला, वो थोड़ा सा ऐसा आएगा जिससे वैल्यू क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, मालूम चल जाए, बोलो क्लियर हुआ क्या? यस, क्या समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो हमने अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी पूछा है, मैंने आपको ए और सी बता दिया, और उसके बाद बी और सी भी तो पूछ सकता था। अगर बी और सी पूछता तो बी और सी को एक तरफ करते, बाकी सबको एक तरफ कर देते, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, हल्का सा रफ आइडिया लीजिए, बस रफ आइडिया है ना, कल तक सब क्लियर कर लेंगे। फटाफट लिखो, स्पीड ऑफ लिखो, यस नहीं लिखने वाला काम स्पीड से लिखना है। हाँ, जैसे मैं क्या करूँगा, उसी के पैरेलल में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जिससे बन जाए क्वेश्चन, मैं चेंज करता रहूँ। हाँ, स्पीड पढ़िए। अभी अपन क्रॉस पे नहीं आ रहे, क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं है ना, अब क्रॉस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब जितना कंसेप्ट सीख चुके हैं सब पे प्रैक्टिस कर लेंगे अब। नहीं, जैसे कि अगर मान लो आंसर में आंसर दिया है, अब 30 डिग्री नहीं दिया है, अब वो पाई में दिख रहा है, तो क्या करेंगे, तो पाई पे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री कहाँ चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा, है ना। हाँ, अब देखिए मान लो ऐसा आ गया, अब जिसकी इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, है ना। क्लियर है क्या? अब देखिए अब क्या है, वेक्टर क्या है, अब कंसेप्ट सीख चुके हैं, टाइम भले लगा, 11th में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप थोड़ी सी और तैयार हो जाए और टॉपिक पे आगे बढ़ जाए,
तो फिर मैं क्या करा करूँगा, जैसे आपको शीट दे दिया करूँगा, शीट है ना, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी शीट दे दिया, ठीक है। अब बोल दिया काम करो, करो प्रैक्टिस, और उसको रिकॉर्ड कर दिया करूँगा, मतलब पेन क्लास की जगह रिकॉर्ड कर दिया करूँगा। उससे क्या रहेगा, आपको आप देख देख करना सॉल्व करते रहेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहता, नीट के लिए हमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बस, बहुत टफ की आवश्यकता नहीं होती है। ये उसका पार्ट है, समझाया था मैंने अभी आपको, ये वाला। कल सेम टाइम पर रिकवरी रहेगी, है ना, सेम टाइम। हाँ, फिजिक्स की रिकवरी लूँगा मैं, अगर कोई सर और लेंगे तो अच्छी बात है, लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा बच्चे, जैसे इन बच्चों को समय नहीं आएगा अभी, तो उनको लेना ज़रूरी है ना। नहीं, जैसे अब आपको लगे कि क्या बोलते हैं रिवाइज, हाँ रिवाइज करना तो आ जाइएगा, हाँ उसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा बस, हाँ है ना। हो गया, हाँ डिग्री को रेडियन ले आते हैं। एंगल के जो यूनिट होती है, मेन देखा है तो रेडियन ही होता है, वो तो हम डिग्री यूज़ करते हैं ना। फिजिक्स में कभी भी कोई आंसर दिया जाता है तो हमेशा रेडियन में ही दिया जाता है। हो गया, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वो देखिए बेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग। छोड़ दीजिए, अब देखो, अब इसको समझो ये क्या कह रहा है, बोलो। देखो नहीं हम आपको समझा रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। देखो ये हो गया बच्चों, देखो वो कहे बस सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। देखो आओ बेटा, इधर आओ बेटो, सुनो। देखो बेटा, आप अभी देखो हमको सिखा रहे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। मैं समझा लेता हूँ आराम से। देखो सुनो, ये बताओ ए कैप इक्वल टू, क्या मैंने आपको ये सिखाया था, ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, हाँ है ना, सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। व्हाट इज ए कैप। अच्छा रुको, जैसे ये बताओ, अच्छा यहाँ देखो, अगर जैसे कभी वेक्टर ए इक्वल टू मान लो वेक्टर बी अपॉन 3 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, देखो पहली बात तो ये है, यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस, इसका मतलब, और यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब कि ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। पहली बात तो ये समझिए आप। दूसरी बात ये है, जैसे कि ये देखो बी है, बी की लेंथ ये है, तो बी 1/3 लिखा है, 1/3 फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी बी को अगर 1/3 करोगे, 1/3 तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई क्या, आया, यस। अब देखो समझो, तो ए कैप, अब देखो यहाँ से ए कैप इक्वल टू क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए, सॉरी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। देखो समझना, यहाँ पर जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आया, अरे लिखवाया भी है। अगर वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे वेक्टर बी अपॉन 3 लिखा है, तो अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन, देखो ए बी उधर जा रहा है तो ए भी उधर ही जाएगा, तो जो डायरेक्शन ए का होगा वही क्या होगा, बी का होगा। लेकिन जो ए है वो मैग्नीट्यूड वाइज यानी लेंथ वाइज बी का क्या हो जाएगा, 1/3 होगा, तो बी अगर ये होगा तो 1/3 कौन हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पर भी होती है बेटा। देखो जो ए कैप है, तो ए कैप क्या है, देखो इसको सुनो पहले क्या है, ये यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि ये लिखा है, जो इसका डायरेक्शन वही क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। आ रही बात समझ में। सेम बात यहाँ पर भी होता है, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है। नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, ए कैप क्या है, ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। नहीं आया क्या,
अरे जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका होता है, बोलो हाँ है ना। अगर ऐसे एक, और ये तो बताया था ना कि ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो ए कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, समझे? अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा है कि देखो क्या, सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट वेक्टर, सुनना, अलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप आई कैप प्लस जे कैप के अलॉन्ग क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो हम ऐसे करते हैं, देखो सुनो ध्यान से आराम से। मैं एक काम करता हूँ, इस ये आई कैप प्लस क्या है, जे कैप, तो मैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू मान लेता हूँ कि क्या है, यह आई कैप प्लस जे कैप है, ख़त्म बात। अगर मैं इसका मॉड निकालूँ वेक्टर ए का तो क्या आता बताइए। आई के पहले क्या लिखा है 1, जे के पहले 1, तो क्या सिखाया था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, अब बताओ तो ए कैप क्या हुआ, क्या कहलाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और ए कैप क्या होगा बताओ, ए कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर है, और वेक्टर ए ही क्या है, वेक्टर ए ही तो ये है। नहीं आया तो दिमाग चलाओ, सो मत। देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या बोला कि आप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इसके निकालो। अरे बोलो ना, अरे यानी आई कैप प्लस जे कैप के अलॉन्ग क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। यही ना बोला क्वेश्चन ने। तो अपन ने क्या बोल दिया कि मान लेते हैं कि जो आई कैप प्लस जे कैप उस किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर, बोलो है ना। तो जब उसने क्वेश्चन ने पूछा कि इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालो, इसी को तो आपने ए मान लिया है, तो आप इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बोलो या वेक्टर ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बोलो। बात तो सेमी पड़ी ना यार, नहीं बात समझ में आई। अरे यार देखो आई कैप प्लस जे कैप क्या बोल दिया अपन ने, वेक्टर है, तो बोला उसने कि इसके अलॉन्ग क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, उसी को आपने ए बोल दिया है, मतलब क्या हुआ, ए के अलॉन्ग निकालो यूनिट वेक्टर, बोलो है ना। तो अगर वेक्टर ए है तो मॉड निकाले, कैसे निकालेंगे इसका, इसके पहले 1, इसके पहले 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करके आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन ये, और ए कैप क्या होता है, इसी के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर होता है, ऊपर लिखा तो है। तो इसके अलॉन्ग क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर, यानी इनडायरेक्टली क्या निकालना था, ए कैप निकालना था। नहीं आया, आया क्या, बस बस बस। अब बताओ वेक्टर ए कितना हुआ, वो दिया है आई कैप प्लस जे कैप, और इसकी वैल्यू √2, लो आंसर आ गया। नहीं आया, आया ना। अरे देखो अब अपने को आता है, अब अपन बुक क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। प्लीज कॉपी 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 कॉपी, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत, मैं सिखा रहा हूँ, घबराओ मत घबराओ मत। यहाँ से लिखना, यहाँ से, तू घबराना नहीं है, घबराने वाला काम बिल्कुल नहीं। 11th में बिल्कुल स्टार्टिंग दिक्कत होती है, घबराना नहीं है, बस लगे रहना है। अरे कम से कम स्कूल जाएंगे तो पढ़े लिखे लोगों की तरह जाएंगे ना। जब स्कूल खुलेगा तो ऐसे जब कोई पूछे कहा हाँ बोलिए कुछ बात करनी है क्या, लगे कि हाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे भी स्कूल वाले कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं MP नगर कोचिंग वालों के लिए, बड़े भयंकर करते हैं भैया। बताइए हम गरीबों कैसे कैसे पेट पाल रहे हैं हम लोग, बताइए। उसके बाद कुछ बोलते हैं ऐसे। हम अपन लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं ना भाई। है हाँ, मतलब हम शिक्षा दे रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं, मतलब उस मामले में गरीब की बात कर रहे हैं। देखिए चलो ये बात समझ में आ गया क्या। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, प्लीज 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 फटाफट। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस
आर इन द रेशियो 7:3 द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। हो गया क्या? अब समझो, पढ़ो। लिख लिया था बेटा? अब सुनो बेटा, छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम बात करें, देखो अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हो, ये मान लो F1 और ये F2, तो क्या होगा? मैक्सिमम। सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम। और यदि मान लो क्या हो जाए, ये F1 है, बोलो हाँ है ना, और ये वाला क्या है? F2, अगर अपोजिट में हो तो क्या हो जाएंगे? मिनिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो, ये जो है ये कहलाया F मैक्स, सिंपल, वेक्टर मत लगाना, तो ये कहलाएगा F1 प्लस क्या हो जाएगा? F2। F मैक्स कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2। और यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाना बेटा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, देखो F मैक्स वेक्टर लगा के मॉड, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है। इसको क्या लिख देते हैं आप बताओ? नहीं, मॉड ऑफ F1 प्लस मॉड ऑफ F2, ऐसे लिख सकते थे। बोलो हाँ है ना, लेकिन मैंने कहा ऐसे काम चला लो। मिनिमम क्या होगा? अपन ने मान लिया कि कौन कौन बड़ा लेते हो? F2 के F1? F2 बड़ा है, F2 बड़ा मान लो F2 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बड़े को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। अगर F1 बड़ा, वो तो आप अपने पर डिपेंड करता है कौन बड़ा लेते हैं अपन। बोलो हाँ है ना। तो मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फोर्स कब होता है? जब डायरेक्शन सेम होता है। मिनिमम कब होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब इसमें अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो उसने कहा है कि जो मैक्सिमम है और मिनिमम का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 7:3। देखो हाँ, अब क्वेश्चन देखो, उसने कहा कि रेशियो जो है 7, देखिए मैं बैक देख रहे, ज़्यादा बुक नहीं खोलना पड़ेगा। 7:3 क्या है? 3। तो कह रहे हैं कि आप तो F1 और F2 बताओ कितना है। अब बताओ F मैक्स कितना होता है? F मैक्स होता है F1 प्लस F2। F मिनिमम कितना है? F2 माइनस F1। बोलो हाँ है ना। ये क्या दे दिया आपने? 7:3। बोलो हाँ है ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले, बात समझ में आ गई? अच्छा अब बताओ, अक्कल लगाओ, थोड़ा अक्कल लगाओ, थोड़ा अक्कल लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ जाए? 3F1 3F2, ये क्या आ जाएगा? 7F1। एक मिनट। अब बताओ, इसको कहाँ लाए? इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ, कितना हो जाएगा? 10F1। सही तो है? ये इस तरफ आएगा, 3 पहले सही है, 7 हो जाएगा। और ये देखो, ये 7F2 है, उस तरफ जाएगा तो नहीं, 3 बचेगा ना। 7F2 माइनस 3F2, तो सॉरी 4F2 बचेगा। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दो, 2 5 सा 2 2 सा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? F1 बाई F2 क्या लिख सकते हो? नहीं 2/5 आएगा ना। ये देखो ना, 2/5 ये, और ये नहीं समझ में आया क्या? क्या चीज़? 2:5 नहीं दिया है क्या? तो मतलब उसने F1 को बड़ा ही मान लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ F1 माइनस F2 कर दो, उसे F1 को ही बड़ा लेकर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बा, कोई दिक्कत नहीं, कोई। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? टफ था? चलो जाओ, लिखो, लिखने वाला काम करो, घबराओ मत, बस हम संभाल लेंगे फिजिक्स को। ओके,
हो गया बेटा? अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ लो बेटो, अगला क्वेश्चन पढ़ लो, एक अच्छा कोई 2-3 बार पढ़ना अगले क्वेश्चन को, है ना, ताकि समझ में आए, सिर्फ पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ना, 2-3 बार अगले क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना। कंपोनेंट एंड विंडो, हाँ वो मैंने जानबूझ के बताया भी, सिखाया नहीं था, बिल्कुल आ जाता वो। मैंने कहा बिना वजह क्यों एक फालतू सा कंसेप्ट और सिखाना चालू कर दूं मैं। आ जाओ बेटा, चलो अब उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो बहुत ध्यान से, प्लीज 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चंस 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 को I2J ना, हाँ और आगे आगे पढ़ो, और पढ़ो I - 2 - 2J ओके, हाँ हो गया। अब सुनो मैं पढ़ाता हूँ, सुनो सुनो कहानी को समझो, समझो। जैसे आपने कहा कि जो पहला दिया हुआ I कैप प्लस, सुनो बेटा, I कैप प्लस 2J कैप माइनस के, इसको मान लिया कि वेक्टर A है, I कैप 2J कैप माइनस K कैप, सपोज किया कि वेक्टर A है। वेक्टर B को जो दिया हुआ है अपन ये वाला I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप मान लिया, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब सुनो क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक वेक्टर C, एक वेक्टर C की वैल्यू क्या हो, एक वेक्टर C की वैल्यू, सुनो एक बार, वेक्टर C की वैल्यू क्या हो जिससे इसे इन दोनों के साथ ऐड करने पर, यानी इन दोनों के साथ ऐड करने पर जो आए वह एक यूनिट वेक्टर आए और वो भी अलोंग जेड एक्सिस। हाँ पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये लिखा है, ये 2 वेक्टर क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों वेक्टर के साथ एक तीसरे वेक्टर को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने पर जो आए एक यूनिट वेक्टर आए और अलोंग क्या आ जाए, जेड एक्सिस, तो वो वेक्टर क्या होगा, यही पूछा। मुझे बताइए जेड अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ठीक। ए क्या है, I प्लस 2J माइनस के। बी क्या है, I माइनस 2J प्लस 2K प्लस C इक्वल टू K कैप। I प्लस I 2I, 2J प्लस 2J माइनस 0J 0J माइनस K प्लस 2K प्लस K और प्लस क्या है C। ये आपको क्या निकालना था, वेक्टर C निकालना था। K कैप से K कैप भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला, ये भी उस तरफ ट्रांसफ़र होगा, माइनस ऑफ 2I कैप, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को प्लीज। क्वेश्चन को जब भी कोई क्वेश्चन आए तो 2-3 बार पढ़ा करो क्वेश्चंस को। यही बोला था उसने, यस क्वेश्चन यही बोला था, प्लीज कॉपी।
नहीं आया? ध्यान, आप बस क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन बोल रहे हैं 2-3 बार पढ़ लिया करो, आराम से आ जाएगा। अब आता सब है आपको, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीख रहे हैं। जल्दी करें। भाई कुछ हम बताएंगे, कुछ आप टाइम लगने दीजिए, वेक्टर सीखते वक्त टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर आपको 1 बाय 1 धीरे धीरे आने लगेंगे ना, तो समय के साथ क्या होगा, जो बाकी चैप्टर्स आएंगे ना वो अपन स्पीड पढ़ना चालू कर देंगे। लेकिन पहले क्या होता है, जब आने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। हो गया? अब इसको पढ़िए बेटा, फिफ्थ कौन सा नंबर है, 5th नंबर का, 5th को पढ़िए। बेटा 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 एक मिनट बेटा, 5th पढ़ने के पहले 6th पढ़ लीजिए एक बार। तो 5th पढ़ने के पहले 6th पढ़ लीजिए आराम से, बोर्ड पर क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। 6th को पढ़ते रहिएगा, मैच करते रहिएगा बोर्ड के ऊपर। 6th नंबर को पढ़िए। क्या बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्या वही है? उसमें अलॉन्ग क्या निकालना है? तो मतलब क्या होगा, आई कैप। क्या होगा वो? आई कैप। नहीं आया? ठीक है, सोना नहीं बेटा, सो मत। देखो, हाँ देखो क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है। व्हेन अ वेक्टर बी इज एडेड टू ए वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बोलो हाँ ना। उसने एक दिया, दूसरा क्या है पूछ रहा है, और किसके बराबर आ रहा है? किसके? नहीं, एक्स है, एक्स है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप। निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए फटाक से, सॉल्व करिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज सॉल्व करो, करो करो करो, हाथ पेन चलाओ। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी पूछ रहा है, और ए प्लस बी आ रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, तो आई कैप कर दो। ठीक, हो गया? चलो अब 5th को देख लो। 5th को सब लोग पढ़ लो। ना यस, 5th को पढ़ो सब लोग। फिफ्थ को पढ़ो सब लोग। पढ़ लिया? छोड़ दो, अब इधर आ जाओ बेटा, छोड़ दो चलो, छोड़ो छोड़ो। सुनो, उसने बोला है कि मैं आपको 2 चीज़ें दे रहा हूँ बेटा, सुनो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी दे रहा हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दे रहा हूँ। तो कह रहे ये बताओ कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं वो क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट या परपेंडिकुलर है, या क्या है? पहले पढ़ी बात। अब अक्का लगाने वाले क्वेश्चन है, देखो सुनना आराम से। इसने बोला कि भाई मैं आपको थोड़ा सा अक्का लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी ये दिया है, आपको थोड़ी सी बातें याद करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ध्यान देना, काम हो गया। तो देखो देखो, इसी को इसी के साथ क्या लगा दिया, डॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी है, सी लिख दिया। दूसरे वाले की वैल्यू भी क्या है, सी है। नहीं आया? काम हो गया। देखो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब डायरेक्ट ए डॉट बी
रुक जा एक सेकेंड। ए डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट ए, 2 बार आ जाएगा। ए देखो, ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू आपस में बराबर होती है। बोलो यहाँ क्या आएगा, बी डॉट ए, और यहाँ से क्या आएगा, ए डॉट बी, 2 बार आएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। सही है क्या? हैबिट डालो, क्या बचा है, एक और बचा है बस, बी डॉट बी बचा हुआ है। तो ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो, सिंपली तो ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको तोड़ दो तो ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये क्या है, इसको सिंपली इसको बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है वहाँ क्या लिख दो, सी स्क्वायर। और ये हो गया 2ab कॉस थीटा सी स्क्वायर कैंसल, तो बचा 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। नहीं आया? अब तो बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 2ab दैट इज योर 0। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे। तो ये जो कॉस जो 0 लिखा है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 90। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90। समझ में आ रहा है? चलो कल तक सब समझा लूँगा मैं। देखो अच्छे से लिख दो 90, कॉस हटा दो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ओके, सिखाया ना सब, ये सब चीज सिखा दी है आपको, है ना? बस अब देखो उसमें सिखाते वक्त डर रहे थे, अरे कैसे अरे कैसे नहीं होगा, इतने साल से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्यों नहीं बनेंगे डॉक्टर? जितनी सीट दी गई है जो आपको सॉल्व करने के लिए कर लीजिएगा। इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे टेस्ट फिक्स हो गया, ठीक है? फर्स्ट टेस्ट वेक्टर रहेगा, फुल वेक्टर, और उसमें पेपर 2 इस प्रकार सेट करवाऊंगा, सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप करके, ठीक है? इसमें एक सेक्शन क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, और एक सेक्शन में क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस वगैरह जो पढ़े हुए हैं उनको आना चाहिए वो चीज़। उसके पहले बट मैं आपको रिकवरी क्लास लूँगा, किसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है? हो गया? समझ में आ गया है? ठीक है। 7th 8th बता दूंगा। अब एक बार एक साथ देखिए, 7th और 8th, 6 तो कर लिया, 7th और 8th एक साथ देखिएगा, 7th और 8th एक साथ देखिएगा प्लीज़। 7th और 8th एक साथ देखें प्लीज़। देखिए मैं 7th के लिए आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, है ना? आप बोर्ड पे जाओ, एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7th आप खुद करिएगा। जरा बेटा बैठो, छोड़ो, मैं 7th में बता रहा हूँ, आप खुद करोगे। देखो 7 नंबर में मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर a इक्वल टू 2i + j - k है, सपोज करो बेटे। और वेक्टर b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ i + j + 3k। मैंने बोला कि आप तो निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b वेक्टर, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने। अब देखो पहले सुनो, पहले अगर मैं ये कहूँ कि वेक्टर a + वेक्टर b को मैं मान लूँ कि वेक्टर c आ गया, क्या आ गया, c आ गया, तो वेक्टर c क्या हुआ, a और b को ऐड करना है,
तो आई वाले को आई के साथ ऐड करो, 2i प्लस आई कितना हो जाएगा 3i, और ये यस माइनस के प्लस 3k प्लस के प्लस 2k तो ये आ जाएगा प्लस 2k। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अपने को इसका मॉड निकालना है, मतलब इसका मॉड निकालना है। इसका मॉड निकालना मतलब क्या हुआ, ये लगाया रूट आई के पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 944। बोलो हाँ है ना 17। वही देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7th नंबर वही है, खुद सॉल्व करो। 7th खुद करो, कर लिया? खुद करो फटाफट इस पे पढ़ रहो, 7 करो। ऐसी वैल्यू दी हुई है 7th में। आ गया? आ गया? चल समझ में आ गया? अब देखो, अब 8th पढ़ो प्लीज, 8th पढ़ो, 8th पढ़ो, 8th नंबर पढ़ो बेटा। पढ़ लिया? बोर्ड पे जाओ, 8th के लिए बोर्ड पे जाओ प्लीज। मैं जब बोलूँ बोर्ड पे तो बोर्ड पे ना करो। दो बेटा ये बताओ, ये कौन है? वेक्टर ए। ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये क्या कहलाएगा? ये वेक्टर बी कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? तो वेक्टर ए, ये अगर बी है तो ये भी क्या कहलाएगा? बी, वेक्टर बी। बोलो क्लियर है बेटो? भाई इसकी और इसकी लेंथ सेम है कि नहीं है? डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो अगर इसको वेक्टर बी, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बी बोलेंगे बेटा। अब सुनो, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ये होता है। बोलो हाँ है ना? इसको मैंने क्या नाम दे दिया है? आर। क्या नाम दे दिया है? आर। तो क्या होगा बताओ? तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हुआ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? उसने ये देख रखा है आपको, यस। और ये एंगल क्या है अपना? मान लेते हैं थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आगे सुनो, फिर उसने ऐसे लिखा हुआ है आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ऐसे लिखो या वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर, बोलो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी आपस में इक्वल बोल दिया। आप कुछ मान लो, उसको एक्स के बराबर मान लो। अब मुझे बताओ, आप सुनो ध्यान से, एक फॉर्मूला बताया वो सुनो। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोला? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोला? पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया था अपन, कल रिकवरी में बात करेंगे इस पे, है ना। चलो अब देखो, अगर स्क्वायर कर तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, है ना। बताओ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर ए बी सब बराबर है, मतलब किसके बराबर मान लिया अपन ने? उसको x के बराबर। अरे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ भी x लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ का -1/2। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? कहाँ वाला बाउंस किया? समझ में आ रहा है? घबरा तो नहीं रहे हो ना? पक्का? हाँ। अब देखो, कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती है? लिखवाया था 120 डिग्री पे। कब होती है? 120 डिग्री पे। ठीक है, कॉस से कॉस हटा दो
तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री। नहीं आया, बोलो हाँ है ना। ये रहा आपका 8th नंबर। नहीं आया, नहीं आया, चलो छापो, फटाफट छापो 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 छापो। घर पे डर लग रहा देखकर है ना, पता नहीं क्या क्वेश्चन है बे, हैं जो कि सब आ रहा था। अरे वो अब जोर से नहीं बोल सकती हैं आप, सब हूँ हूँ कर रही हो, वो धीरे से बोल रही हैं, आप हूँ हूँ करे जा रही हो, है कान लगाओ अपना। अभी भी हूँ करे जा रही है। अब उसने सोचा 3-4 बार हूँ हो गया यार, अपना बेइज्जती हो जाएगी, है ना, हूँ ही बोल दो धीरे से। जल्दी जल्दी जल्दी। 8 कॉपी करें प्लीज। 9 10 11 12। अरे ये थोड़ा इसमें काउंटिंग गड़बड़ा गई है। 10 11 13 हो गया, फिर 12 आ गया है। तो देखो बेटो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 18 नंबर तक देख लीजिए। कहाँ से? 9 से लेकर 18 पूरा देख लीजिए, मैं एक साथ करवा रहा हूँ। प्लीज़ आपके पास 2 मिनट है, एक बार 9 से लेकर 18 तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फटाक से, प्लीज़ स्पीड से, क्योंकि मैं 1 बाय 1 इसलिए करते जाऊँगा। 9 से लेकर 18 तक को रिपीट कर लीजिए अच्छे से एक बार, जल्दी। 9 से 18। जल्दी बेटा पढ़ लो 9 से लेकर 18 तक को। प्लीज़ पढ़े, आप सॉल्व मत करें, अच्छे से बस पढ़े 9 से लेकर 18 तक को। बाकी 1 बाय प्लीज़ बेटा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कल कोई बच्चों से मिलवाना था, आप मिल नहीं पाए शायद। मिले थे क्या कल? हैं जो टॉप पे आने वाले हैं, जिनके 690 प्लस में आ रहे हैं, कल आने वाले थे शायद, आए तो थे सर, उस सेंटर पे आए थे, यहाँ पे आ नहीं पाए थे। जब भी वो आपसे मिले उनसे बस ये पूछते जाना है ना, आप कितने घंटे पढ़ते थे, एक क्वेश्चन पूछना। भाई पढ़ाने का काम कैसे क्या होता है, आप बस ये पूछना कितने घंटे पढ़ते थे, आपको क्लियर कर बता देंगे इतने घंटे। आप उससे अंदाज लगाओगे भैया कम से कम इतने घंटे तो आपको घर पे पढ़ना है, चाहे जैसे। बेटा कुछ और नहीं खोलना है, हाँ ध्यान रखिएगा, हाँ इसलिए मैं सामने ही खड़ा हूँ। देखिए निकल से जब्ती चालू हो जाएगी। देखो देखो प्लीज़, अब आप 1 बाय 1 चुपचाप से देखो। देखो मैं सपोर्ट दूंगा, वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सपोर्ट दूंगा उसके ऊपर। देखना
बोलूँ? देखो चलो 9th की अगर बात कर ली जाए, बताओ वेक्टर ए क्या दिया है, अपन इसको वेक्टर ए मान लिया है, कितना है 0. आई कैप 0.4 जे कैप प्लस एन के कैप। अब सुनो उसने क्या बोला, वो सुनो। उसने ये कहा कि जो वेक्टर ए है अगर इसका आप मॉड निकालते हो तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये बताओ कि इस एन की वैल्यू कितनी है। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान दोबारा, प्लीज़ दोबारा पढ़ो। एक बार पढ़ लिए हो ना, और दोबारा पढ़ते जाओ। एग्री? ये तो लिखा है, नहीं लिखा? अरे यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? 1। देखो ना, ये तो लिखा है। हाँ देखो, अब सुनो, ध्यान सुनो। हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं है? अगर इसको ए मान लिया जाए तो उसका मॉड उसने क्या बोला इनडायरेक्टली? बोला एन। बताओ किसी चीज़ का अगर मॉड निकालते हैं तो कैसे निकालते बताओ? पहले का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर। ये कितना है? 1। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर रूट हटा दो, ये क्या आ जाएगा? 0.09 0.16 प्लस ऑफ एन स्क्वायर। एग्री? 1 ये 0.9 ये कितना होगा? 0.25 ऐड करो प्लस ऑफ एन स्क्वायर, इसको करो ट्रांसफ़र एन स्क्वायर। 1 माइनस 0.25 0.75, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 75/100। अरे 0.75 को ना तो n क्या होगा? रूट आ जाएगा 75/100। 75 क्या होता है? ये लिख सकते हो क्या इसको? नहीं, ये कितना आएगा? 4। अरे ये नहीं, ये 4 आएगा नहीं आएगा? कटने 4 आएगा। 4 कौन बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर √3 बचा रहेगा। यस, √3/2। नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? मैच करो। हो गया? अच्छा उसने किस में दिया है? रूट के अंदर ही दिया है बेटा। उसने नहीं, उसने रूट के अंदर ही दिया आंसर, तो यहीं पे आंसर निकाल दो। ये तो आ ही गया है, कितना? √7.5। खत्म, यहीं पे हो गया। सही बात है ना? तो बाद में 5 तो काटती ना आप। हाँ बोलो क्लियर है क्या? रुको अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, एक लाइन से लिख दो। अब देखो 10 नंबर पढ़ो, दोबारा पढ़ो 10 नंबर। 2 forces of magnitude F and F act at a right angle to each other. Their resultant makes an angle कितना है? बीटा with F, the value of इतना। अब देखो बस बात को समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो सुनो प्लीज़। 2 वेक्टर हैं, एक है F, एक है √3F। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कितने डिग्री पर? बोलो 90। और ये उन्होंने कहा है, प्लीज़ समझो, इसका ये कौन है? ये नेट है। ये कितना एंगल बना रहा है? बीटा। देख लो क्वेश्चन यही है क्या? एक बार रीड कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? क्या बोला है? 2 forces of magnitude F and √3F act at a right angle to each other, है ना? Their resultant makes an angle बीटा with F, the value of बीटा is। अब देखो ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। देखो जब ये बताओ आराम से ये बताओ tan बीटा क्या होगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये मतलब ये मतलब ये कितना हुआ? √3F/F दिया है ना? F से F कैंसिल हो गया। tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे। तो ये लिखा जाएगा tan 60 डिग्री। tan हटा दो, बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो, लिखो मत अभी। नेक्स्ट पढ़ो जो बोल रहा हूँ फटाफट करो। लिखा है द वेक्टर सम ऑफ इतना कैन बी। बोलो क्लियर है क्या? आप देखो लिखा है 2। अब समझो पहले इसको, वो छोड़ दो, आप समझो, वो छोड़ दो, समझो पहले, समझो। देखो बोलो
अक्का लगाओ, कितना कितना दिया बताओ। F1 क्या दिया है 10 न्यूटन, F2 क्या दिया है। अब थोड़ा सा अक्का लगाने वाली बात हो गई, बस सुनना। देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है वो सुनो। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि F1 और F2 का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। उस केस में F मैक्स कितना आएगा, F1 प्लस F2, जो कि आप जानते हो, यानी उस केस में आएगा 10 प्लस 6 दैट इज 16। ये मैक्सिमम इतना आ सकता है ना। दूसरी केस ये है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये वाला F1 हो जाए और ये वाला F2 मान लो अपोजिट हो जाए, मान लो अपोजिट हो जाए, है ना भाई। देखो दो ही कंडीशन बन सकती है। देखो हाँ, मतलब एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, बाकी सब इसके बीच में होंगे। एक अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बोलो, और बाकी सब बीच में होंगे। नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अगर F मिनिमम देखा जाए, हाँ लिख देता हूँ, हाँ लिख देता, F1 माइनस F2, F1 बड़ा है, तो ये F मीन क्या हो सकता है बताओ। अच्छा 10 माइनस 6 क्या हो सकता है 4, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या। अब थोड़ा अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अब अक्कल लगा, नहीं पहले क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, पर सुनो पहले, बोलो। देखो उसने कहा द वेक्टर सम ऑफ इतना एंड इतना कैन बी, कैन बी, ये बताओ अच्छा क्या 2 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। अच्छा भाई इसकी वैल्यू मिनिमम 4 हो सकती है, बोलो हाँ है ना, इससे बाहर नहीं जा सकती और इससे बाहर नहीं जा सकती, बीच में आएगी कोई ना कोई अगर आनी होगी तो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा बताओ पहले ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, नहीं 2 पॉसिबल है क्या, नहीं पहली बार। अच्छा रुको 18 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल कहाँ है, 16, 18 बोला ही नहीं है, 18 पॉसिबल है क्या, 20 पॉसिबल है क्या, 8 पॉसिबल है क्या, यस 8 पॉसिबल है। नहीं समझ में आया क्या। अब तीनों फटाफट लिखो, ठीक है ना भाई। उसने बोला कौन सा हो सकता, लगा दो कंसेप्ट, लगा दो, सीधी सी बात है। चलो अब फटाफट करो, अब फटाफट करो, नंबर डालते जाओ। आपको अच्छा लगने लगा धीरे धीरे थोड़ा बहुत, अब ना तब हाँ राहत मिल रही है ना, हाँ कुछ लगता है इतने दिन कुछ सीख रहे हैं। ऐसे कोई वेक्टर के वीडियो देखे थे, कितने हो गए थे, 11 लेक्चर हो गए करीब, 11 हो गए, 12, हाँ सब काउंट कर लो पूरा, 11 लेक्चर हो गए हैं, आज 12 नंबर चल रहा है। मतलब इतने लेक्चर्स जो है वेक्टर नहीं पढ़ते, लेकिन एक कब, जो बच्चे कौन से होते हैं ड्रॉपर वाले, ड्रॉपर 3 या 4 क्लास मैक्सिमम ख़त्म। अभी हम तो सीख रहे हैं, हम कितने क्लास पढ़ सकते हैं। भाई इस वीडियो को तो वो लोग भी देख सकते हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हो, घर बैठे होंगे, भाई वेक्टर चालू जा पढ़ना, और उनको फायदा है भाई, जिसको भाई के बॉन्ड जाए कि नहीं जाए, कौन पढ़ाएगा, कौन कौन पढ़ाएगा। बस सीके सर का वीडियो भी अवेलेबल है, मेरा भी है। ये जो 11 और 13 टाइप का है वो रिपीट टाइप का हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया है। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हो गया है, कंटिन्यू में हो गया है 2 क्वेश्चन, नंबरिंग गलत पड़ गई है। 11 के बाद 12 आना चाहिए था, तो उन्होंने 13 डाल दिया है 11 के बाद, और सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेम है, अच्छा सॉरी कैन नॉट बी, तो कौन सा नहीं हो सकता, 10 और 16 है ना, 10 माइनस 16 कौन सा नहीं हो सकता, नहीं ऑप्शन ज़्यादा है, मोर देन 1 है। 4 भी हो सकता है भाई। 4 कब बेटा, 4 कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। और उसके बाद एक होगा 4 और एक होगा 16, है ना।
तो बाकी सब 4 और 16 के बीच में रहेंगे। तो एक तो 4 ऑप्शन हो, कैन नॉट भी बोला है ना, तो 4 तो हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2, हाँ सी और डी नहीं हो सकते। सही है, हाँ। अगला पढ़िए, अब 12 पढ़िए, जो 12 लिखा हुआ है। प्लीज पढ़िए प्लीज। मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा। पढ़ो बेटा, पढ़ो 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 पढ़ो। देखिए उसमें लिखा है क्या पे, देखिए क्वेश्चन सुनिए, लिखा है वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना। अब सुनो, इधर आओ, नंबर क्या है इसका, 13 था ना, 12। अब देखो समझो, पहले सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, उसका कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको। देखो उसने बोला है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर, समझो इसको। तो पूछ रहा है कि आप एक काम करो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या करो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप समझते हैं पहले तो डायग्राम के थ्रू, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो पहले। इधर देखो, अगर हम बात करें, ये क्या चीज़ है, ये मान लो वेक्टर ए है, ये क्या है बेटा, वेक्टर बी। कहानी समझना, अगर मैं यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, ध्यान दो प्लीज़ बेटा, ऐसे ये जो है आपका, इसको मैं नाम दे दिया आर, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये वाला क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखा जाए तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, बोलो हाँ है ना। और ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ए माइनस बी लिखा है। अब सुनो, किस चीज़ के पहले माइनस लिखा हुआ है, तो अब बताओ, ये बी है, इसका बिल्कुल अपोजिट, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये, कट मारो, ऐसे कर दो। तो अगर ये बी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। समझो समझो कहानी समझो। फिर आप देखो, अब इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये खींचा, यहाँ से ये खींचा, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो ये कितना है, हाँ मतलब ये ऐसे, देखो जो लेंथ है वही लेंथ है, ये कितना है, ये भी होगा माइनस वेक्टर बी, बोलो क्लियर है। मैंने चीज़ सिखाया था, फिर सिखा, देखो मैंने कहा था दिस, सुनो पहले, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब सुनो सुनो, यहाँ पे अगर ध्यान दें, देखो ये कौन है बेटा, वेक्टर ए इक्वल टू ये, इसको मान लेते हैं, इसको क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू मान लो, ऐसे मान लो क्यू। अरे यार देखो, अब बताओ, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस 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 दिस प्लस दिस, तो प्लस लगाओ, ये जो भी है उसको लिख दो, सिखाया दोबारा सिखा दूंगा, बोलो क्लियर है क्या। तो ये क्या चीज़ बना, ए माइनस बी, बोलो हाँ है ना। उसने क्या दिया है, जब उसने ये लिखा कि भैया ए माइनस बी का मॉड, यानी इनडायरेक्टली क्यू का मॉड, अरे इसका मॉड मतलब इसका मॉड, इक्वल टू क्या बोला है उसने कि भैया वो जो है ए का मॉड, और सॉरी ए का मॉड और बी के मॉड के बराबर है, बोलो हाँ है ना। और पूछा क्या है, ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, नहीं आया, आया क्या। अब थोड़ा सब्र रखना, रुको सब्र रखना। देखो तुमको सिखाया था, दोबारा सिखाऊंगा। अगर आर इक्वल टू जब लिखा रहता है मॉड ऑफ ए
ऐसे सॉरी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद करो मैंने क्या सिखाया था वो सुनो। जब मैं कहता हूँ कि मॉड ऑफ आर तो याद करो क्या था वो, सुनो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, जो लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मॉड का स्क्वायर। प्लीज सुनो, सिखा दो बात। यहाँ क्या लिखा है, बस प्लस के साथ देखना, तो ये क्या लिखा है, उसका स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। फिर होता है 2, नहीं रुको बेटो रुको प्लीज़ भैया, लल्ला ही रहा, रुक तो जाओ। हाँ देखो, नहीं मॉड का इसका स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर 2, इसका मॉड। एक कॉस के बाद आता क्या वो देखो, कॉस का एक एंगल आता है ना। अब देखो एंगल क्या सिखाया था, नहीं पर सुनो पहले इसको, वो सिखाया तो याद वाली बात हो गई। ये क्या लिखा है, तो यहाँ पर आता है, यहाँ लिखा जगह नहीं है, वहाँ पर जो थीटा आता है उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोला जाता है। बोलो हाँ है ना, रुको सुनो। और मॉड ऑफ ए क्या हो गया, इसको तो अपन ये लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना ये। अब बताओ सुनना, अगर आप देखें क्यू क्या लिखा है बताओ, ए, बोलो हाँ। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत है क्या? अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर मैंने यहाँ पे किया मॉड ऑफ क्यू लिखा, तो ये लगाया, याद आ रहा है? अब बताओ क्या होगा, जो यहाँ लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए, तो ए के मॉड का स्क्वायर। फिर क्या होता है, जो यहाँ लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, तो यहाँ और प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो ये जो भी लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर। नहीं आया, अरे जो यहाँ लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, जो यहाँ लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, बीच में प्लस रखना चाहिए, इसलिए मैंने इस माइनस को पहले प्लस बनाया। तो यहाँ जो लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, ऐसे शक्ल ऐसी है, हाँ, जो यहाँ लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। धीरे से धन डर जाता है रे, हाँ ऐसे ही सही था, अरे इतना खतरनाक वाला हाँ नहीं, हाँ जैसे, हाँ जब देखो +2, फिर क्या था, इसका मॉड, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर बताया भी था। और फिर आएगा कॉस, फिर यहाँ क्या आता है, कॉस के बाद एंगल कौन सा आता है, इसके बीच का, यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, इसके बीच का। बेटो कहाँ मैं पूरा देखा तो मैं क्या बोल रहा बच्चे, जो बोलता सुनते नहीं हो आप लोग। देखो बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, उसका मॉड लगा, इसको लगाया, यहाँ जो लिखा है उसका मॉड लगाया, +2 इसका मॉड इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल। बोलो इस समय ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, थीटा लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने ऐसे लिखा, उसे मैंने बोला पहले ऐसे लिखो, यस। फिर क्या लगा है, जो यहाँ लगा है उसके मॉड का स्क्वायर, जो यहाँ लगा है उसके मॉड का स्क्वायर, +2 इसका मॉड, फिर इसका मॉड, एक मिनट, अच्छा ठीक, इसका मॉड, बोलो हाँ है ना। फिर आया कॉस के बाद किसके बीच का एंगल आएगा, इसके और इसके बीच का एंगल। ये देखो वेक्टर ए कहाँ जा रहा है, इधर, और माइनस वेक्टर बी कहाँ आ रहा है, इधर, तो हमें तो ये एंगल लिखना पड़ेगा ना। पूरा कितना होता है 180, ऊपर थीटा, तो नीचे वाला आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस के साथ आएगा, बोलो 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये सिखाया भी हूँ पहले भी। अब सुनो, और ये क्या चीज़ है बेटे, ये क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है वही a माइनस बी का मॉड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, ठीक है। अब बताओ, अच्छा एक चीज़ और सिखाया था, अभी सीखो, देखो जरा कहाँ लिखो, ये लिख दो। मैं सिखाया था कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हो, सॉरी वेक्टर बी का मॉड लिखा हो, चाहे माइनस वेक्टर बी का मॉड लिखा हो, मॉड हमेशा सेम होता है। आप यहाँ से इधर जाओ चाहे यहाँ से इधर आओ, लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्ट माइनस साइन से भी ये बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। भाई अगर वेक्टर ए इधर है तो माइनस वेक्टर ए इधर हो जाएगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। लेंथ मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। आया,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सिंपल। ये तो सिंपल ही क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस आप हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताइए, इसका यहाँ से भी हटा सकते हो माइनस 2, बोलो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या सिखाया था, माइनस कॉस थीटा। क्या सिखाया था, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। जब देखो कॉस माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। तो वहाँ जब एक माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा, वो वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो माइनस यहाँ, सॉरी लिखा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो हमने आपको रटना सिखाया था, क्या सुनो, कि अगर देखो रटना ही सिखाया था कि अगर वेक्टर a प्लस बी का मॉड निकाला, सिंपल क्या लिखो, मॉड ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन अगर वेक्टर a माइनस बी का मॉड निकाला तो क्या लिखा करो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब रट जाओगे, पहले भी बता चुका हूँ, ये सब बातें, है ना। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो, अब समझ में आया था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था क्या, वो देखो, अब समझो क्वेश्चन को लिखा था। हाँ देखो प्लीज प्लीज, उसने कहा ये इसके इक्वल है, बेटो ये इसके इक्वल है, लिखा है ना क्वेश्चन में। अपन इसको x मान लें, x मान लें। अब बताओ कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि भाई ये है क्या चीज़, पहले कहानी को पकड़ा करो। ये x आ जाएगा, अगर मैं x लिख दिया इक्वल टू क्या बताओ, ये भी x ही आएगा, ये भी x आएगा, और ये आ जाएगा -2x x कॉस थीटा, नहीं आएगा। स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। x स्क्वायर स्क्वायर गया, इसको ट्रांसफ़र कर दो, 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू x स्क्वायर गया, बोलो हाँ है ना, कॉस, और ये होता है कॉस 60 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पहले पड़ी बात कि नहीं। तो आप तो डायरेक्ट करेंगे हमारे लिए टाइम में कि भाई कभी हमको ऐसा दिख गया कि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर a प्लस बी निकालना है, खर्च से डायरेक्ट फॉर्म लगा देंगे, माइनस लगाना है ये लगा देंगे। यहाँ पर थीटा क्या, देखो अगर आपने 180 यूज़ किया है इट मीन्स यहाँ प्लस रहेगा, अगर डायरेक्ट माइनस यूज़ कर दिया है, आपने ये देख लिया कि हाँ माइनस रहे, माइनस आना चाहिए था। जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है। अरे बोलो ना, ये बोलो हाँ है ना, याद रहेगा, प्लीज़ कॉपी करें इसको। हाँ भाई देखो चीज़ें क्या है, समझ तो आए कि अपन भले एक बार बता चुके हैं, दोबारा क्लियर कर देंगे, हम देखो ऐसे होता है। आप क्या करोगे मालूम है, कहाँ तक क्वेश्चन करोगे, ये पूरे 62 तक जाओगे ना, 62 तक जितना कर सकते खींच के ले आना, मैं बता दूंगा और क्या करना है, कहाँ से कितना, जितना बन जाए। मैंने कहा कोई टिपा टपी वाला, जितना बन जाए, ठीक है क्या। एक भी नहीं बने कोई बात नहीं, 10 बार क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेना कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी होता है।
हो गया। 13 पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर। ये जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये एक देखा जाए तो वेक्टर एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता, ये बहुत जगह यूज होता है, तो उसको हम लोग चैप्टर के नाम से पढ़ाते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर कहलाता है हमारा, ठीक है ना। ये हर जगह यूज होगा। पूरा 62 तक जाना है आप लोग को, 62 तक नहीं, मतलब घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। कल तो रिकवरी क्लास है, कल फ्राइडे सैटरडे है ना। हाँ, आपको नहीं याद है तो मत आइएगा। हाँ, जैसे अगर यहाँ आ भी गए ना, आपको ऐसा लग रहा हो यहाँ आ जाए, आके बैठ के सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं मुझे तो आता है, पीछे बैठ जाइएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। जिन बच्चों को पहले से जब देख लिया कोई अगर नई चीज़ आपको बोर्ड पे दिख गया कि यार तो मुझे भूल रहा हूँ, तो बोर्ड पे देख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, 3 घंटे बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सही है क्या? उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब हाँ, मतलब 2 क्लास तो रिकवरी एडजस्ट कर लूँगा, देखते हैं हम। कल सैटरडे है ना, सैटरडे ही है ना। कल क्लास है क्या? है, कल क्लास है। अच्छा, चलो मैं देख लूँगा तब। कल अगर क्लास रहे, मेन क्लास है, तब संडे को रिकवरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तब कल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, संडे को रिकवरी। हाँ, हो क्या बेटा? कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोग को? धीरे धीरे बेटा कुछ आने लगाना है पक्का। आप किसके दोस्त हैं? किसी को जानती है इसमें से? हाँ, तो घबरा तो नहीं रही हो ना? पक्का विश्वास करो, मैं समझा लूँगा, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, घबराना नहीं है ना। हाँ, अच्छा अब सुनो। अच्छा, कभी आप लोगों ने स्कूल में वाला क्या बोलते हैं, रस्सी वाला खींचा है क्या? रस्सी उसी पकड़ के करा है क्या? आइए अगला क्वेश्चन वही है, करिए। तो देखो 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13 पढ़िए। देखो देखो बेटो, हम शांतिपूर्वक देखो प्लीज। 13 नंबर, बात नहीं बेटो। देखो एक फोर्स ये है, मान लो F1 कितना दिया है? 30 और 60। अब रुक जाओ, और क्या दिया है? अब बता रहा हूँ, और क्या एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। अब सुनो, खेल देखो, सुनो कितना मस्त बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने को। इनको लग रहा है हम लोग बेवकूफ़ हैं। इधर देखो, देखो ये बताओ, क्या मानते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा? और ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। बोलो हाँ है ना? तो समझो पहले, मतलब ये दोनों कहाँ खींच रहे हैं? इधर खींच रहे हैं इसको। बताओ कि FR क्या होगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था बताओ। अच्छा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60 डिग्री। व्हाट इज F1 ऑफ F1? 30 न्यूटन, 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 2 30 60 cos 60, ठीक है। ये कितना हो गया? ये cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 18। बोलो क्लियर है क्या? cos 60 1/2, cos 60 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब देखो ये ऐड करो, 5000, ये आपका 9 है, ठीक है। कितना आ गया भाई?
0 0 8 14 14 एक ऐड करो भाई, ऐड करनी आ रहा है क्या आप लोग को? हैं ऐड करनी आ रहा है यार, हद हो गई यार। हैं कितना हुआ? 6300। पक्का? ठीक है, इसे क्या पक्का ना? पक्का। चलो ये क्या हो सकता था? मेरी बात सुनो, इस पे कर लो। अच्छा ठीक है, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? और कोई बाहर आ रहा है क्या? 3 और 6 नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा। 63 बाहर आएगा? नहीं बाहर आएगा ना? नहीं आएगा। अब सुनो, अब खेल देखो, ये देखो इधर देखो, इधर देखो बेटो, इधर देखो। ये क्या बोलते हैं, अनमिसा है, ये कोई और है, ये लोग जब फोर्स लगा खींच रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों होते तो कहाँ ले जाते? खींच के उस तरफ ले जाते, मगर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में है। सोचो इसी के अपोजिट कौन काम कर रहा है? पी। नहीं आया तो अब कहीं जाएगा क्या ये? नहीं। क्यों? अगर पी और एफ आर आपस में क्या हो जाए? नहीं समझ में आया? ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम कर रहा था? कहाँ काम कर रहा था? इधर। तो इधर भागने लगेगा, इसी के बिल्कुल अपोजिट क्या लगा दे? पी लगा दे, तो क्या करेगा? उसको रोक देगा। कब? जब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। वही पी पूछा है यही तो पी होगा। नहीं आया? अरे यार नहीं आया समझ में? ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। द टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना 30 60 सही तो है। एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू इज 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ पी इज। सही तो ऑप्शन है, हाँ सही है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या? एक मिनट, एक सेकंड, अरे हाँ एक मिनट, एक मिनट। 7 9 सा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ये तो 3 बाहर आ जाएगा, है ना? तो P कितना आ जाएगा? 30√7। सही तो है, सही तो है। हाँ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस